हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 8 जिसका नाम है एक कुत्ता और एक मैना। तो ये जो एक स्मरण है जिसमें जो यहाँ पे लेखक रहते हैं वो अपने गुरुदेव के बारे में कुछ परिचय देते हैं और बताते हैं कि वे उनके जो गुरुदेव थे वे कैसे थे और उनके साथ किस प्रकार से जानवरों से प्रेम था और वे किस प्रकार पेड़ पौधों और वृक्षों और पेड़ पत्तियों से किस प्रकार से प्रेम करते थे। साथ ही में वे प्राकृतिक चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा लगाव रखते थे। तो चलिए आइए इसे हम पढ़ते हैं और डिटेल में ये जानते हैं कि किस प्रकार से गुरुदेव इन सभी प्राकृतिक चीज़ों से प्रेम करते थे। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यहाँ पे जो मैं आपको पहले समरी बता देता हूँ। यहाँ पे जो लेखक रहते हैं उनके एक गुरुदेव रहते हैं, ठीक। तो उनके जो गुरुदेव रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्राकृतिक प्रेमी रहते हैं और वो प्राकृतिक प्रेमी होने के नाते बगीचे में घूमते रहते थे और पेड़ पौधों की पत्तियों को देखते थे और उन्हें देखकर मन ही मन खिलखिलाते थे और पशुओं से बहुत अधिक प्रेम करते थे और तो यही सब करते थे। तो यहाँ पे लेखक कहते हैं कि उनके जो गुरुदेव थे वो अपने उस आश्रम को छोड़ कर के दूसरे आश्रम में जाने का निर्णय लेते हैं। अब क्यों निर्णय लेते हैं इसके बारे में उन्होंने नहीं बताया है, लेकिन वे निर्णय लेते हैं। तो वो उस आश्रम में जब दूसरे आश्रम में जाते हैं तो उस आश्रम में लेखक भी उनसे भेंट करने के लिए चले जाते हैं। तो लेखक जब उनसे भेंट करने के लिए जाते हैं तो वो देखते हैं कि उनके गुरुदेव एक कुर्सी पर बैठकर सूर्यास्त को बहुत ही अच्छी तरीके से, मतलब बहुत ही लगन से देख रहे हैं, क्योंकि वे एक प्राकृतिक प्रेमी थे इसलिए वो बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत ही लगन से देख रहे थे। तो वो गए लेखक और उन्हें प्रणाम वगैरह किया और फिर उसके बाद लेखक भी वहाँ पर कुछ समय तक ही बैठे ही क्या थे कि वहाँ पर एक कुत्ता आ पहुँचा। तो वो जो कुत्ता था उसे देखकर लेखक के गुरु ने कहा कि क्या तुमने देखा, अब इस बेचारे कुत्ते को कैसे पता कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ, 2 मील दूर से आया है। वो जो कुत्ता था वो गुरुदेव ने खुद ही पाल रखा था और वो जो कुत्ता था तभी गुरुदेव के पास आया था। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो लेखक हैं वो उस कुत्ते को पालते हैं और कुत्ता जैसे ही वहाँ पर आता है तो लेखक के जो गुरुदेव होते हैं वो उस पर हाथ फेरने लगते हैं। इसे देखकर जो कुत्ते की आँख होती है उसमें इस प्रकार की शोभा झलकती है कि जैसे प्यासे को कोई पानी पिला देता है तो उससे बहुत संतुष्टि हो जाती है। उसी प्रकार से उस कुत्ते की आँख में भी वैसी संतुष्टि दिख रही थी। वो कुत्ता काफ़ी अपने स्वामी के प्रति प्रेमी था। तो यही यहाँ पे लेखक हमें दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे कोई भी जानवर अपने स्वामी के प्रति प्रेमी रहता है, खासकर कुत्ता। तो उसके आगे और बढ़ते हैं लेखक और कहते हैं कि एक बार क्या होता है कि जब गुरुदेव की मृत्यु होती है तो जब हम लोग उनकी राख ले आते हैं, लेखक लोग जब उनकी राख ले आते हैं तो कुत्ता उनकी राख को सूंघ करके वहाँ पर आ जाता है और वो भी उनकी चिता की जो राख थी वहाँ पर कुछ समय तक रहता है और वहीं पर वो भी बैठकर शोक का जताता है। तो इससे ये पता चलता है कि जो कुत्ता था वो अपने स्वामी के प्रति बहुत ही ज़्यादा प्रेमी था और काफ़ी ज़्यादा अपने स्वामी के प्रति उसका प्रेम काफ़ी ज़्यादा था और काफ़ी ज़्यादा वफादार था। तो इसके बाद लेखक कहते हैं कि उन्हें एक और पुरानी चीज़ याद आती है कि एक बार जो लेखक थे वो अपने अध्यापक के साथ और गुरुदेव के साथ घूम रहे थे। अध्यापक कोई दूसरे अध्यापक थे, तो गुरुदेव सबसे बड़े थे। तो गुरुदेव ऐसे ही घूम रहे थे और वे देखें कि जो गुरुदेव थे वो हर पत्ते को निहार रहे थे, यानी उसे देख रहे थे और कुछ खिलखिला रहे थे अंदर ही अंदर। और तो फिर ऐसे ही देखते देखते लेखक के जो गुरुदेव थे वो उस लेखक के अध्यापक से पूछते हैं कि आज हम अब हमारे यहाँ के कौवे क्यों नहीं दिखाई पड़ते हैं, क्या आपने कोई कौवा देखा है, क्या आपको पता है कि वे कौवे कहाँ गए हैं।
तो जो वो लेखक के अध्यापक थे उनको भी नहीं पता था और लेखक को भी नहीं पता था। तो लेखक तो शांत रहते हैं, लेकिन लेखक के अध्यापक जो रहते हैं वो कहते हैं कि नहीं महाराज, हमने भी नहीं देखा, मतलब कि उन लोगों ने भी नहीं देखा था। तो उसके बाद कुछ दिनों बाद लेखक ने जब इसका कारण ढूंढने की कोशिश की तो उन्हें पता चला कि कौवे भी कभी कभी प्रवास करते हैं अपने शत्रुओं से बचने के लिए। तो इसके बाद कुछ दिन बाद कौवे फिर से वापस आ गए। तो उन्हीं कौवे के साथ वापस आ गए तो फिर से जो उनके गुरुदेव थे वो फिर से खुश हो गए थे, मतलब खुश ही थे। तो उसके बाद एक दिन वे लोग जब बगीचे में जा रहे थे तो उन्हें एक मैना दिखाई दी जो कि फुदक रही थी, यानी उधर उधर विचरित हो रही थी, चल रही थी। तो उस मैना को देखकर लेखक को अपने बारे में एक पुरानी याद आ जाती है कि जब वे अपने एक घर बनवा रहे थे तो मतलब कि इस समय जो लेखक हैं वो अपनी यादों में खोए हुए हैं। एक बार वो अपने गुरुदेव के बारे में सोच रहे थे तो वहाँ पे उन्होंने मैना के बारे में सोचा, फिर मैना से फिर अपने बारे में सोचने लगे। इस समय वो यादों में खोए हुए हैं और उसी का यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। समझने की कोशिश कीजिए। वो इस समय सोच रहे हैं, वो इस समय याद कर रहे हैं अपनी पुरानी चीज़ों को, इसीलिए इसे स्मरण नाम दिया गया है। तो वो जो मैना रहती है, वो एक जोड़ा मैना रहता है। तो वो उनके नए मकान में, यानी लेखक के नए मकान में आकर अपना बसेरा डाल लेते हैं। तो यहाँ पे वे कह रहे हैं कि मैना लेखक कह रहे हैं जो नर और जो मादा मैना थी वो कह रही थी, वो नर मैना से इस प्रकार से बिहेव कर रही थी कि लेखक को लग रहा है जैसे वो कुछ कह रही है। तो लेखक कल्पना करते हैं कि वो क्या कह रही होगी। वो कहते हैं, लेखक कहते हैं कि शायद वो ये कह रही होगी कि ये लोग यहाँ कैसे आ गए। तो उसका पति बोला होगा, अब बेचारे आ गए हैं तो रहने जाने दो, क्या कर लेंगे। तो फिर उसकी पत्नी कहती है, लेकिन फिर इनको भी तो इतना ख्याल होना चाहिए कि ये हमारा प्राइवेट घर है। तो लेखक ये सब सोच रहे हैं कि जो मैना है वो ये सब अपने पति से बात कर रही होगी, पर एक्चुअल में ऐसा कुछ रहा होगा या नहीं इसे हम कुछ नहीं कह सकते, पर ये लेखक ऐसा सोच रहे हैं। इसके बाद जो उसका पति रहता है वो कहता है कि आदमी जो है इनके पास इतनी अकल कहाँ होती है। तो उसकी पत्नी जो होती है वो कहती है अब जाने भी दो। तो उसका पति होता है वो कहता है और क्या। तो इससे लेखक हमें ये समझाना चाहते हैं कि जो वो दोनों पति पत्नी यानी जो एक जोड़ा है वो काफ़ी करुण है, लेकिन इसके बारे में वो इतना मतलब कि गारंटी नहीं लेना चाहते, मतलब कि इतना ज़्यादा कंफर्म नहीं है कि वो दोनों इतने करुण हैं। तो फिर से वो अपनी पुरानी ख्यालों में आ जाते हैं, मतलब कि वो दो ख्याल में जाते हैं। पहले तो अपने गुरुदेव के ख्याल में, उसके बाद जो उनके गुरुदेव के सामने मैना फुदकती है उसके ख्याल में, फिर उस मैना को देख के अपने घर वाले ख्याल में चले जाते हैं। अब घर वाले ख्याल से अपने बाहर आते हैं और कहते हैं कि शायद उसी जोड़े की ये मैना है क्या। वो मतलब कल्पना करते हैं कि शायद उसी जोड़े की ये मैना है जिसका पति अब बाई चांस मर गया हो किसी युद्ध में। तो ये इसे भी लोग परेशान कर रहे होंगे इसकी जाति के, और तभी इसका पैर टूट गया होगा, तभी ये लंगड़ा रही है या फिर फुदक रही है। तो और शिकार पे अकेले ही निकल आई है। तो यहाँ पे फिर लेखक को अपने गुरुदेव की एक पोयम की याद आ जाती है कि जो लेखक के गुरुदेव थे वो एक पोयम भी लिखे थे इसी के ऊपर कि एक मैना जो रहती है वो किस प्रकार से परास्त होती है। तो इन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लेखक को ये ख्याल आते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।